जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। आखिर अनुपात क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए अनुपात को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। अनुपात को ऐसे हम लोग देखिए एक ऊपर में डॉट एक नीचे में। अगर हम लोग इसको अगर पढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग 2 अनुपात अगर 3 ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 2 अनुपात 3। हम लोग इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अनुपात कुछ नहीं होता, एक तरह से भाग होता है। जैसे हम लोग भाग बनाते हैं 2/3 करते हैं, बस वैसे ही होता है। ठीक है, मतलब क्या 2 में भाग 3 से दे रहे हैं, यह इसका अनुपात हो गया। ठीक है, अब अनुपात लिखते समय जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 किलोमीटर है, आप यहाँ पर 2 मीटर लिख दिए तो ये गलती हो जाएगा। इसको भी किलोमीटर में यानी तो इसको भी मीटर में बदलिए। तो इकाई सेम रखना है, हमेशा क्या करना, इकाई सेम रखना। खैर आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते। ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल ये चैप्टर है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और एक स्कूटर की, यहाँ पर लिखेंगे स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात निकाला। तो एक साइकिल लिख देंगे, तो लिख देंगे साइकिल की गति, साइकिल की गति, साइकिल की गति। गति कैसे लिखेंगे हम लोग, तो साइकिल की गति कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति घंटे को ऐसे हम लोग एच ऐसे लिख सकते हैं, या हिंदी में भी आप किलोमीटर प्रति घंटे लिख सकते हो। साइकिल की गति, उसके बाद देखिए स्कूटर की गति, स्कूटर की गति, स्कूटर की गति। तो स्कूटर की गति कितना हो जाएगा, तो स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब देखिए अनुपात कैसे लिखेंगे, तो अनुपात बराबर हो जाएगा अनुपात। तो अनुपात हम लोग कैसे लिखेंगे, तो साइकिल, साइकिल अनुपात कितना स्कूटर, गति का ही लिखना, तो अनुपात ऐसे लिख देंगे स्कूटर। समझ गए। अब साइकिल के देखिए अनुपात कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी है प्रति घंटा, इसमें भी प्रति, मतलब क्या इकाई जो है सेम है। जो यहाँ पर मैंने बता रहा था, जैसे यहाँ पर किलोमीटर मीटर, अगर इकाई अलग है तो इसको पहले चेंज करेंगे। तो हम लोग देखिए तो ऐसे लिखेंगे अनुपात, तो कितना 30, तो हम लोग ऐसे काट सकते हैं, तो 15/30 कर सकते हैं। या नहीं तो अगर पूरा पूरा यहीं से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 1.2 लिख, मतलब 1 अनुपात 2 लिख सकते हैं। या आप यहीं पर अगर काटना चाहो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। समझना है, देखिए अनुपात काफी आसान है। अनुपात को आप समझना है कि भाग है एक तरह से। जैसे देखिए अगर 15/30 रहे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ऐसे 15 यहाँ पर 30 है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 1:2, 1:2। तो अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जिसका पहले दिया हो उसी को पहले रखना। आप ये नहीं कि स्कूटर का पहले रख दोगे तो 30:25 15 हो जाएगा और 2:1 आ जाएगा, तो ये गलती हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए जो दिया हुआ एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे और एक स्कूटर, तो पहले साइकिल का दिया हो तो पहले आपको साइकिल का ही लिखना, उसके बाद में स्कूटर का दिया हो तो स्कूटर का बाद में आपको लिखना। उसके बाद जैसे हम लोग काटते हैं भिन्न का, जैसे भाग बनाते हैं वैसे ही आपको बना देनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ऐसे ही बनाना है आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए था। अब बी बनाते हैं, तो बी में देखिए कितना 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से। तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इकाई सेम होना चाहिए जब भी इकाई बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मीटर में दिया हुआ है किलोमीटर में, तो हम लोग किलोमीटर को ही मीटर में बदल लेते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो हम लोग 5 मीटर ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 5 मीटर अनुपात ऐसे दे देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 10 को अगर 1000 से गुना करें कितना आ जाएगा 10,000 मीटर आ जाएगा। तो अब हम लोग काटेंगे, तो देखिए 5 में 1 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 2 यहाँ पर चिपका देंगे, तो कितना आया 1:2000 आया, 1:2। अब नहीं कटेगा, ऐसे छोड़ देंगे। समझ गए, इकाई आपको सेम रखना है। बी का यहाँ पर बी नंबर हुआ। अब देखिए सी नंबर, मतलब एक का ही ए, यहाँ पर ए दिया हुआ है बी और उसके बाद सी। तो 5 पैसे का 5 रुपये से, तो ऐसे लिखेंगे 5 पैसे का, यहाँ पर भी देखिए अलग दिया हुआ 5 पैसे का 5 रुपये से, 5 रुपये से। तो यहाँ पर देखिए रुपये से, तो हम लोग देखिए इकाई, यहाँ पर पैसे हैं यहाँ पर रुपये है, तो दोनों की इकाई सेम करेंगे। तो यहाँ पर पैसे दिया हो तो हम लोग ऐसे ही बदल लेते हैं। तो 1 रुपये में कितना 100 पैसे होता है, 100 पैसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे रुपये को ही पैसे में बदल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 पैसे का है, यहाँ पर ऐसे करेंगे और उसके बाद देखिए 5 पैसे, तो 5 में 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 500। तो 5 एकम 5, फिर से यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 2 यहाँ पर
पर चिपका दें तो कितना है, एक यहाँ पर 100 आ जाएगा, 1:100। अगर 5 बट्टे में 500 अगर रहता तो हम लोग कैसे काटते, 5 में 1 से करेंगे, 1 आया, उसके बाद 200 यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो 1 बट्टे कितना 100, 1/100 को हम लोग 1:100 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही आपको बना लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब दिमाग घुमाने के लिए है। तो देखिए जो सेम इकाई है उसको इकाई में बदलेंगे, जैसे पैसे है तो पैसे में बदलेंगे, इसको भी अगर चाहो तो आप रुपये में भी बदल सकते थे, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा तो फिर से काटना पड़ेगा। तो सिंपल वही है कि छोटा यूनिट जो है उसको बड़े मतलब क्या बड़ा यूनिट जो है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए पैसे यहाँ पर छोटा है, रुपया बड़ा है, तो ये मतलब रुपया को भी अगर पैसे में बदल लेंगे तो काटने में आसान हो जाएगा। ये नहीं कि आप मतलब क्या आप इसको कन्वर्ट कर लो तो गलती हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसे होता है, तो पैसे को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते तो 0.5 आ जाएगा, सॉरी 0.2 आ जाएगा। तो इसको भी फिर से काटेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। तो अनुपात देखिए कितना दिया हुआ, तो एक तरह से ये जो 3:4 दिया हुआ है इसको प्रतिशत हम लोग ऐसे 3/4 लिख सकते हैं। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि लिख देंगे यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए के लिए 100% से भिन्न में गुना किया जाता है। भिन्न कौन, तो 3:4 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, में मतलब क्या 100% से भिन्न में गुना किया जाता है, गुना किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। आपको भी कहीं लिख देना किया जाता है, समझ गए। तो आप देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 को भाग देंगे तो कितना 25 बार में कट जाएगा। अब 25 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 या 75, तो 75% इसका आंसर आ गया। ठीक है, ए नंबर हो गया। आप देखिए बी नंबर बनाते हैं, तो बी नंबर में देखिए कितना दिया हुआ, तो 2:3 दिया हुआ, तो 2:3 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना करेंगे, 100% से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। तो ये कटने वाला नहीं है तो आपस में गुना कर देंगे, अगर बट्टे में कुछ नहीं तो एक करेंगे। अब देखिए एक में 2 से मतलब 200% आ जाएगा, बट्टे में 3, तो इसको भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी तो आप पूर्णांक में ले जाना। 3 छाके 18 घट के आएगा, फिर से 3 छाके 18 घट के आएगा 2। ठीक है, तो अब देखिए कितना 2 शेष आया, तो 2 को ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद 3 से भाग दे रहे हैं, 3 ऊपर में, और जो भागफल आया उसको कोना में लिख देंगे। आपको पूर्णांक तोड़ने आता होगा, तो 66 यहाँ पर कितना 66.2/3% इसका आंसर आ गया। सिंपल याद रखना है, कोई भी यहाँ पर देखिए मतलब कि अनुपात में दिया हो तो उसको हम लोग पूर्ण मतलब कि आप भिन्न में ले जाएंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि 100% से गुना किया जाता है, तो क्योंकि प्रतिशत चिपका देंगे, 100 से गुना करके आप प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में ही ले जाना है, तो प्रतिशत ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, तो प्रतिशत का ये सिंबल हुआ, ऐसे लिख सकते हो प्रतिशत। ये सब आपको आना चाहिए पहले से ही। ठीक है, ये सब काफी सिंपल चीज है। तो इसको हम लोग गुना कर दिया, और जैसे काट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो इसे भाग देके पूर्णांक में ले जाएंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो 25 विद्यार्थी में 72%, 25 का हम लोग 72% निकाल देंगे, निकालने के बाद जो आएगा वो उसको 25 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आराम से। तो हम लोग लिख देंगे पहले क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे कुल विद्यार्थी। इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी है 25, लिखेंगे गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत तो कितना है के, तो बराबर कितना प्रतिशत, तो 72% है, 72%। तो देखिए हर चीज को 100% मानना है, 100% अगर मानेंगे, नहीं रखने वाले कितना हो जाएगा, तो 72 में से मतलब 100 में से 72 घटा देंगे, तो उतना का ही 25% हम लोग निकाल देंगे तो आ जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, तो लिखेंगे गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, ये तो प्रतिशत में, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग 25 का मतलब क्या, 25 का 72% निकालेंगे, तो 25 का मतलब गुना करना है 72%, तो कितना आ जाएगा 25 का है तो 72, अब बटे में कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर 100 हो गया। अब देखिए 25 चौके 100, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना, 4 एकम 4 और 8 18 चौके 72, कितना आया 18 विद्यार्थी। तो गणित में रखने मतलब रुचि रखने वाला कितना विद्यार्थी है, तो 18 विद्यार्थियों है। क्वेश्चन में ये पूछा कितने नहीं रखने वाले, तो लिखेंगे गणित में रुचि नहीं रखने वाले, गणित में रुचि नहीं रखने वाले, रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, नहीं रखने वाले विद्यार्थी, नहीं रखने वाले विद्यार्थियों। तो कैसे हो जाएगा, तो हम लोग देखिए टोटल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है, तो 25। अब 25 में से 18 विद्यार्थी रुचि रखता है, तो 25 माइनस 18 यहाँ पर कर देंगे कितना आ जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो 7 तो 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझते हैं। देखिए इसको बनाने का और भी तरीका हो सकता है, तो एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो बना सकते हो। तो हम लोग क्या कर देंगे, देखिए हर चीज को आपको 100% मानना है, कोई भी चीज है क्वेश्चन में दिया हो उसको 100%। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 पहले देखिए कुल विद्यार्थी 25 दिया हुआ, तो गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी 72%, तो ऐसे निकाल देंगे। रुचि नहीं रखने वाला तो 100 में से 72 घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वो निकाल देंगे, मतलब क्या जितना भी आएगा, तो 100 में से हम लोग कितना घटाएंगे, तो 72 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पर कितना आया 9, यहाँ पर 2 28, तो 28 का हम लोग 25% निकालेंगे तो कितना 7 ही आ जाएगा। निकाल कर आप देख सकते हो। तो मतलब देखिए रुचि रखने वाला विद्यार्थी कितना है 72%, और रुचि नहीं रखने वाला तो 100 में से मतलब माइनस कर देंगे 72, तो उतना ही आ जाएगा। तो 25 में से ही ना रुचि नहीं रखने वाला विद्यार्थी है, तो 25 का ही हम लोग जितना प्रतिशत घट के आया उसका उतना प्रतिशत निकाल देंगे, काम खत्म है। तो देखिए हम लोग कुल विद्यार्थी 25%, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी की संख्या ऐसे लिख देंगे के प्रतिशत, ऐसे लिख देंगे प्रतिशत, तो 72% है 72। तो गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, तो 25 का 72%। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 72 दिया हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो बट्टे में 100 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 करेंगे, काटने के बाद कितना आ गया 18 विद्यार्थी। तो गणित में विद्यार्थी जो है 18 विद्यार्थी रुचि रखता है। तो रुचि नहीं रखने वाला क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाला कितने प्रतिशत विद्यार्थी है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो ऐसे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए हम लोग संख्या निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन करा कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि नहीं रखते। तो आप देखिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं, तो 72 है, तो हम लोग 100 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम लोग निकाले ही नहीं, गणित में रुचि ये संख्या हम लोग निकाल दिए। तो हम लोग देखिए गणित में रुचि रखने वाला तो लिखेंगे नहीं रखने वाला, गणित में रुचि नहीं रखने वाला, गणित में यहाँ पर आपको बना देना, यहाँ के बाद जो यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या 18 आया, ये 7 आ जाएगा। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाला, नहीं रखने वाला, रुचि नहीं रखने वाला, नहीं रखने वाला विद्यार्थियों की प्रतिशत, तो हम लोग क्या करेंगे 100% में से 72% माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 28%, 28% आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 28, क्योंकि हर चीज को 100% मानना, ये भी आंसर हो जाएगा। आपको देखना है कि आंसर में आखिर क्या दिया हुआ, तो संख्या में दिया हुआ या प्रतिशत में, तो आपको जैसे दिया हो वैसे ही आपको लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह सॉल्व कर लें, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच जीत हासिल की, यदि उसकी जीत की प्रतिशत 40 था तो कुल कितने मैच खेले। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए तो जीत कितना हासिल के लिखेंगे, जीतने वाले मैचों की संख्या, जीतने वाले मैचों की संख्या, जीतने वाले मैचों की संख्या कितना है, मैचों की संख्या तो कितना है 10। ठीक है, अब जीतने वाले मैचों की प्रतिशत, तो ये तो प्रतिशत में दिया हुआ, तो प्रतिशत कितना दिया हुआ, तो 40% दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए कितना दिया हुआ, तो ऐसे लिख देंगे, तो लिख देंगे हम लोग देखिए मान लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ ये सब लिख देंगे, माना कि मैचों की संख्या बराबर x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि जीतने वाले मैचों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 10%, तो x का ही 40%, तो कितना दिया हुआ, तो 10 दिया हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या देखिए x में से ही 40%, 10 मतलब क्या देखिए कुल मैच कितना खेला गया x में से ही जो 40% मैच है जो कि 10 आया है वो जीता है। तो हम लोग क्या करेंगे x का 40%, तो 40 बटे कितना 100 हो जाएगा, उसके बाद कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10,
अब क्रॉस यहाँ पर देखिए 2 गुना एक्स, तो 2x हो जाएगा, बट्टे में 5 होगा, अब बट्टे में यहाँ पर 10 हो जाएगा, सॉरी बराबर 10 हो जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं तो 1, आप क्रॉस गुना करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आराम से आ जाएगा। 2x बटे में यहाँ पर 1 है तो कितना करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, ये इसको गुना ये इसको गुना, तो 1 हो जाएगा। अब 10 बचे 50, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x यहाँ पर देखिए 50, अब बटे में कितना आ जाएगा, तो गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे 25 तो नहीं 50, तो x बराबर कितना आया, तो 25 आया। लिख देंगे अतः, क्योंकि x का हम लोग क्या माने, कुल मैचों की संख्या, लिख देंगे अतः 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 कुल मैचों की संख्या, अतः कुल मैचों की संख्या बराबर, कुल मैचों की संख्या बराबर कितना, तो 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, एक बार और समझ लेते। देखिए और भी तरीका इसका हो सकता है बनाने का, देखिए हर क्वेश्चन का बनाने का और भी बहुत सारा तरीका होगा, तो लेकिन मैंने आपको जो सिंपल तरीका हो सकता है उसको मैंने बताया। देखिए जितने वाले मैचों की संख्या क्वेश्चन में 10 दिया हुआ, और जितने वाले मैचों का प्रतिशत, तो हम लोग मैच की संख्या x माने तो x का ही हम लोग 40% निकालेंगे, जो कि 10 आया, बराबर 10 कर देंगे। करने के बाद जो कितना आया, तो ये 2x, ये x का वैल्यू कितना 25, तो क्योंकि x ही हम लोग माने, क्योंकि देखिए जो मैच खेला गया, कुल मैच खेला गया उसी में से ही जीता गया, तो x का ही 40% 10 आया है, उसको सॉल्व करते हुए x का वैल्यू निकाल देंगे, और हम लोग माने क्या, अतः कुल मैचों की संख्या कितना 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो उसके पास कुल कितने धन थे। तो यहाँ पे देखिए खर्च कितना हो रहा है, तो 75% लिख दे, मानेंगे मतलब मान लेंगे, यदि चमेली के पास हम लोग मान लेंगे कि माना कि चमेली के पास शुरू में धन x थे, तो यहाँ पे लिख देंगे लिख देंगे माना कि चमेली के पास शुरू में कुल धन बराबर कितना x, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करा, तो x का ही कितना प्रतिशत, तो 75%, जितना देखिए धन था उसमें से 75% खर्च करने के बाद, तो हम लोग लिख देंगे 75% खर्च करने के बाद, तो कितना शेष बचा, तो खर्च करने के बाद शेष बचा, तो ऐसे हम लोग एक और तरीका लिख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, तो 75% बराबर खर्च लिख देंगे, तो 1% का वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे नहीं तो एक और सिंपल तरीका देखिए, तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिख देंगे 75% बराबर 75% खर्च करने के बाद 600 बचा, तो 75% लिखेंगे कुल खर्च बराबर कितना 75%, तो बचत बराबर कितना होगा, तो बचत में देखिए 100 में से 75% घटा देंगे, तो कितना प्रतिशत बच जाएगा, तो कितना प्रतिशत, तो 25%, ठीक है। तो बचा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो बचा कितना है, तो 25%, ये जो 600 दिया हुआ है 25% का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो लिख देंगे, तो 25% बराबर कितना, तो 25% बराबर 600, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 600 बट्टे में क्या करेंगे 25, तो 25 दूनी 50, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 25 चौके 100, तो 24 रुपया, 1% का वैल्यू कितना 24 रुपया। तो कुल धन कितना होगा, मतलब शुरू में कुल धन तो 100 होगा, 100%, कुल धन बराबर कितना 100%, तो लिख देंगे 100% बराबर कितना होगा, जब 1% का वैल्यू 24 रुपया है, तो 100% का तो 100 गुना 24 होगा, तो 24 में 100 गुना करेंगे तो 24, यहाँ पर 200 ना चिपका देंगे, कितना आ जाएगा 2400। देखिए हम लोग क्या किए, बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मानने उन्हें कुछ नहीं है, आपको कुल खर्च कितना 75%, तो बचत कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको स्टार्ट करना। ये देखिए ये तरीका बनाओगे तो और लफड़ा हो जाएगा, मान भी सकते हो, मानने से भी बना सकते हो। कुल खर्च कितना 75%, देखिए कुल खर्च धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे, ये बचत दिया हुआ, तो खर्च इतना दिया हुआ, तो आखिर बचत कितना हुआ, तो 100% मानेंगे, हर चीज का वैल्यू 100 में से हम लोग 75 घटाएंगे तो 25%, तो ये 25% का भी मतलब बराबर, जब कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करोगे तो इसी तरीका से आपको बनाया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 25% बराबर 600, तो 1% का वैल्यू हम लोग काट देंगे, कितना 24 रुपया हुआ, तो कुल धन 100% होगा, कुल धन शुरू में, तो 100 से 24 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी शहर में 7% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत लोग अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति की संख्या 50 लाख है, तो मतलब प्रत्येक प्रकार के खेल पसंद
करने वाले व्यक्तियों का यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग किसी शहर में 7% तो लिख देंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति। तो कितना है, तो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति 60% है। और उसके बाद क्रिकेट है, उसके बाद कितना है, फुटबॉल है, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितना है, तो 30%। और अन्य खेल देखिए पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो अन्य ऐसे लिख देंगे, अन्य खेल पसंद करने वाले, तो अन्य कैसे हो जाएगा, तो देखिए 100 में से अगर हम लोग 60 और प्लस 30 अगर घटा लेंगे तो उतना ही प्रतिशत आ जाएगा, तो 100 में से यहाँ पर देखिए 60 प्लस यहाँ पर 90 आ जाएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10% घटेगा अन्य खेल। ठीक है, यहाँ तक ये हम लोग ज्ञात कर लिए। उसके बाद देखिए तो कह रहा है कुल व्यक्ति कितना है, तो 50 लाख, तो कुल व्यक्ति 100% होगा, लिख देंगे कुल व्यक्ति बराबर कितना, तो 50 लाख। तो 50 पर कितना सुना देंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, उसके एक और सुनना होगा, तो यहाँ पर 2 सुनना, यहाँ देखिए 50 और यहाँ पर 0 फिर 3 0, 50 लाख। तो लिख देंगे, तो 100% के बराबर करेंगे, 100% बराबर कितना, तो 50 लाख करेंगे, 50 लाख के यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 1% का वैल्यू करेंगे, तो 50 पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 शून्य, तो यहाँ पर देखिए 2 शून्य यहाँ पर देंगे, 2 शून्य ये कट जाएगा, तो कितना बचा, 1% का वैल्यू कितना आया, तो 50 पे कितना, 1% का वैल्यू कितना आया, 50,000 आया। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो अन्य खेल देखिए यहाँ पर अन्य ऐसे लिख देंगे, अन्य खेल बराबर अन्य खेल पसंद, ऐसे लिख देंगे अन्य खेल, मैं एक बार और समझाऊंगा, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा, तो 10% दिया हुआ है, 10%, तो 10% बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू 10 दिया हुआ है, सॉरी 50,000 दिया हो, तो हम लोग इसको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लाख हुआ। उसके बाद देखिए अब कह रहा अन्य जो खेल है उसको, मतलब जो पसंद करने वाले उसको भी आप यथार्थ लिखिए। तो यहाँ पर लिख देंगे ये अन्य हुआ, उसके बाद क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट, उसके बाद फिर फुटबॉल हो जाएगा। तो फुटबॉल देखिए क्रिकेट कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ, तो 30 गुना कितना, 50,000 करेंगे, तो 50,000 हम लोग कर दिए। तो देखिए 3 पचे 15 और उसके बाद 3 पचे 15, उसके बाद कितना सोना देंगे, तो 4 1 5, 5 सोना यहाँ पर हम लोग दे देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 लाख हुआ। उसके बाद देखिए फुटबॉल कितना दिया, सॉरी ये 60 लाख हो जाएगा, तो 6 पंच 30 होगा, यहाँ पर 6 पचे 30 होगा, यहाँ पर ये 60 पर क्रिकेट 60% दिया हुआ, और उसके बाद फुटबॉल 30 दिया हो, तो फुटबॉल में हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए 5 दिया 15, उसके बाद कितना सुना देंगे, तो 5 सुना देंगे, समझ गए, ऐसे कर देना। ये हो गया कितना, तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 सुना देंगे। यहाँ पर भी देखिए 50,000 से गुना किए, तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 यहाँ पर सुना, 6 पंचे 30, ये 30 लाख हुआ, ये 15 लाख हुआ, और ये 5 लाख हुआ। तो 15 यहाँ देखिए 50 लाख टोटल भी, टोटल लोग कितना है, तो 50 लाख है। तो 15 यहाँ पे 15 नहीं, 15 यहाँ पर दिया हुआ है, ये कितना 15 लाख, उसके बाद ये दिया हुआ है 15 और 35 यहाँ पे 5 लाख, तो 20 लाख। उसके बाद कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ यहाँ पर 30, तो कितना आ जाएगा, तो 50 लाख टोटल आ गया। देखिए एक बार और समझते, देखिए क्रिकेट खेलने वाले मतलब पसंद करने वाले व्यक्ति कितना है, तो 60%, फुटबॉल 30%, तो 60 3 90 हो गया। अब बच गया कितना, 10%, जो अन्य हो जाएगा 10%। तो कुल व्यक्ति कितना दिया हो, तो 50 लाख दिया हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 50 लाख दिया हो, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 होगा, 50 1 2 3 4 4 शून्य होगा, सॉरी 1% का वैल्यू कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 50,000 हुआ, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 शून्य हम लोग कम लगता है लिख दिए, ऐसे कर दिए। ये करने के बाद देखिए अन्य खेल पसंद करने वाले संख्या कह रहा है, तो अन्य खेल 10% है, 4 शून्य यहाँ पर हम लोग देंगे, गुना कर दिए, तो ये आ गया कितना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख। उसके बाद क्रिकेट खेलने 60 गुना यहाँ करेंगे, क्योंकि 7% दिया, 1% का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 50,000, तो 60% का वैल्यू 60 में 50,000 में गुना करेंगे, तो 6 पचे 30, और जितना सुना है चिपका देंगे, 30 लाख हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 शून्य और यहाँ पर चिपकेगा, समझ गए, और ऐसे हो जाएगा 15 लाख हो जाएगा। तो फुटबॉल पसंद करने
वाले व्यक्ति इतना है, और इसी तरह बना देना। थोड़ा सा क्वेश्चन है बड़ा, बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, बस सिंपल से अगर आपको एक बार समझना है 3-4 बार वीडियो को दोहरा के आप इसी क्वेश्चन को देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो 7.1 बनाए उसमें 1 से 5 तक हम लोग बना चुके हैं। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।